मैंने रिलेशनशिप पे एक नई थ्योरी निकाली है। हाँ महाराज बोलो। The boiling frog theory. It's a fable describing a frog being slowly boiled alive. The premise is that when a frog is suddenly put into boiling water, it jumps out quickly. But when the frog is put in tepid water, which is then brought to a boil slowly, it will not perceive the danger and will be cooked to death. महाराज गरीबों के लिए हिंदी में भी बोल दो हैं। ओह सॉरी। इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार अगर मेंढक को एकदम से गर्म पानी के बर्तन में डाल दें तो वो तुरंत कूद के बाहर आ जाता है, लेकिन अगर उसे गुनगुने पानी में डालें और उस पानी को धीरे धीरे उबालें तो उसे पता नहीं चलता, उसका शरीर तापमान एडजस्ट करते चले जाता है और वो उबल उबल के लुढ़क जाता है। वाह क्या बात है, बहुत दिन हो गए थे वैसे भी डिस्कवरी चैनल नहीं देखा था। अच्छा है, पानी, तापमान, मेंढक। अबे रिलेशनशिप कहाँ है? अरे यार ये आजकल के रिलेशनशिप पे एकदम फिट है। अबे कुछ भी चल। सही बोल रहा हूँ, लोग रिलेशनशिप में एडजस्ट कर करके उबल तो रहे हैं। अरे भाई दो अलग इंसान होंगे तो एडजस्टमेंट तो होगा ही ना, कैसी बातें कर रहा है? मैं हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, खाना मुंह बंद करके खाओ, ऐसे एडजस्टमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर जब फ्रेंड सर्कल, पर्सनल स्पेस और टाइम के एडजस्टमेंट होते हैं ना, तब मिलते हैं ब्रेन के वायर्स। और फिर जब आपकी पर्सनैलिटी की फॉल्ट्स को हाईलाइट करके गिल्ट दिया जाता है ना, तब वो बोलते हैं आपके ब्रेन की वायरिंग्स। और फिर आपको अपनी फ्लॉ से इनसिक्योरिटी होने लगती है एंड यू फील यू आर नॉट गुड इनफ, सो यू कीप एडजस्टिंग इन योर रिलेशनशिप और कभी जंप नहीं मारते। क्यों? क्योंकि भैया हाथ में एक पक्षी झाड़ी में दो लायक है। क्या? अरे मतलब अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। अबे तो ऐसे बोलना, जहाँ इंग्लिश बोलनी होती है वहाँ ज़बरदस्ती हिंदी घुसा देता है। अरे लेकिन वैसे ना कुछ लोग तो अपने आप को अच्छा या सही प्रूव करने के चक्कर में फंसे हुए हैं इनफाइनाइट लूप में। अच्छा, लेकिन तेरी थ्योरी के हिसाब से तो फ्रॉग मर जाता है आखिरी में। यहाँ थोड़ी ना रिलेशनशिप में डेली कत्ल हो रहे हैं, जिंदा है ना सब। अबे कैसी एनालॉजी है ये? ओहो, आप तो हर चीज़ लिटरली ले लेते हो। अरे रिलेशनशिप में एडजस्ट करते करते उन दोनों के बीच का प्यार मर जाता है, प्यार। वाह मेरे ज्ञानी बाबा, तेरे हिसाब से चलेंगे ना तो सारे सिंगल ही मर जाएंगे। अरे एडजस्टमेंट के चक्कर में अपनी इंडिविजुअलिटी खोने से तो बेटर है ना। अच्छा चल तेरी थ्योरी से चलते हैं। मान ले मुझे पता चल गया कि मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि किस पॉइंट से पहले जंप मारना है? क्योंकि भैया अपना एडजस्टमेंट तो यूनिवर्सल एंटिटी है। यस, गुड क्वेश्चन। इस पर मेरी रिसर्च जारी है। लो ये बस थ्योरी लाते हैं, अबे कभी सॉल्यूशन भी लाया करो। एक काम करते हैं, बाबा जी के पास चलते हैं, चलें? हाँ चलो चलो। बाबा जी एक बात बताओ, अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा हो तो कैसे पता चले कि किस पॉइंट से पहले उस रिलेशनशिप के बाहर निकलना चाहिए? बताइए महाराज जी। You are looking at the symptoms, thinking that they are the root cause of your problem. अच्छा, रूट कॉज क्या है फिर? Unfortunately, in today's world, most of the relationships have become need-based. They are more like business transactions. Relationship should be more about sharing your own life and joy, and not extracting happiness from each other. But the concept that an individual is incomplete without his or her partner, this idea is destroying everything. It's like saying half of my happiness lies within my partner. So invariably you end up extracting it from each other. And when your partner does not behave the way you want him to, you boil from inside. यार आप सीधे सीधे क्यों नहीं बताते? अगर रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट करना पड़ रहा हो तो कब बाहर निकलें, कैसे बाहर निकलें? अरे सीधा सीधा होता तो मैं ही ना कर लेता। चुप रहो और शांति से सुनो बाबा जी की। Kaba, tell me, if you love someone, does it mean they should behave the way you want them to be, or the way they want themselves to be? If you love someone for what they truly are, you won't even realize that you are adjusting. But now, we want to filter out certain aspects of their life and want to keep only that which suits your personality. Life doesn't work like that. You have to embrace it fully. लेकिन कुछ लोग अपनी पर्सनैलिटी छुपाते हैं एंड दे शो देयर ट्रू कलर्स आफ्टरवर्ड्स। फिर क्या करें? If their true colors are too horrendous for you, just walk away gracefully. But you won't be able to do that also if your relationship is need-based, because your partner has something that you want. So
you will keep boiling. ले देकर आप ये बोल रहे हो ना कि पहले आत्मनिर्भर बनो और फिर रिलेशनशिप करो, है ना? अरे यार, आपको तो हर चीज़ का वन वर्ड आंसर चाहिए। अरे ये बाबा जी कहाँ गायब हो गए? अरे ये तो उनकी पुरानी आदत है।